स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि मैं आपको लिटरेचर की वीडियोस दे रहा हूं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के, तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में मैंने आपको जो मेडिवियल टाइम जो है, तो मेडिवियल टाइम में इंग्लैंड में जो प्रमुख 3 प्रकार के प्लेस चला करते थे, तो उनके बारे में मैंने वीडियोस बनाए हैं, आपको दिए हैं, जिसमें 2 वीडियोस मैं आपको दे चुका हूं, जिसमें कि एक में मैंने मिरेकल प्लेस और दूसरे में मोरल्टी प्लेस के बारे में आपको बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे मिस्ट्री प्लेस के बारे में। ध्यान रखिए, ये सब मेडिवियल टाइम इंग्लैंड में जो था उस समय के प्लेस हैं, जो कि आगे चलकर समाप्त हो गए, क्योंकि फिर दूसरे नए प्रकार के प्लेस आए और इसका आरंभ होता है यूनिवर्सिटी बिट्स से, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो आज हम लोग बात करते हैं मिस्ट्री प्लेस की। मिस्ट्री प्लेस जैसा कि नाम से ही है, रहस्यमय नाटक। मिस्ट्री क्या है? रहस्यमय। तो ये ऐसे नाटक होते हैं जिसमें कि रहस्यमय कहानी दिखाई जाती थी। तो थोड़ा सा मैंने लिखा है, जरा लिखा हुआ उसको समझिए। द मिस्ट्री प्लेस यूजुअली रिप्रेजेंट बिब्लिकल सब्जेक्ट्स। सबसे पहले यहां तक समझिए, द मिस्ट्री प्लेस यूजुअली रिप्रेजेंट बिब्लिकल सब्जेक्ट्स, यानी कि जो मिस्ट्री प्लेस हुआ करते थे उनमें प्रायः बिब्लिकल सब्जेक्ट्स यानी कि उन विषयों को चुना जाता था जो कहीं ना कहीं बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट या बाइबल के न्यू टेस्टामेंट से कनेक्टेड हुआ करते थे। फिर से समझिए, द मिस्ट्री प्लेस यूजुअली रिप्रेजेंट बिब्लिकल सब्जेक्ट्स, यानी कि जो मिस्ट्री प्लेस हुआ करते थे वो प्रायः बाइबल में दिए गए विषयों को रिप्रेजेंट किया करते थे, को व्यक्त किया करते थे। डेवलप्ड फ्रॉम प्लेस प्रेजेंटेड इन लैटिन। और मैं आपको बताऊं, ये जो सब्जेक्ट्स हुआ करते थे बाइबल से रिलेटेड, इनके आधार पर पहले ही प्लेस लिखे जाते थे, उनका स्टेज पर बाकायदा मंचन भी होता था, लेकिन उसकी लैंग्वेज थी लैटिन। कौन सी भाषा में हुआ करते थे? लैटिन लैंग्वेज में। डेवलप्ड फ्रॉम प्लेस, ये मिस्ट्री प्लेस काहे से डेवलप हुए? उन प्लेस से जिनको की लैटिन भाषा में ऑलरेडी क्या किया गया था? लिखा गया था, रिप्रेजेंट किया गया था। किसके द्वारा? चर्चमैन के द्वारा, यानी कि जो एक्लेस्टिकल कैरेक्टर्स हुआ करते थे, जो चरित्र हुआ करते थे, जो कि चर्च से कनेक्टेड हुआ करते थे, उनके द्वारा और चर्च के द्वारा। फिर से पूरी बात को समझिए, मिस्ट्री प्लेस जो हुआ करते थे उनकी विषय वस्तु प्रायः वो होती थी जो कि बाइबल से कनेक्ट होती थी, बाइबल से लिए गए थे। इनका डेवलपमेंट उन लैटिन प्लेस से हुआ, मिस्ट्री प्लेस का डेवलपमेंट उन लैटिन भाषा के प्लेस से हुआ जिनको कि चर्चमैन और चर्च के द्वारा पहले ऑलरेडी लिखा जा चुका था या उनका स्टेज पर मंचन भी किया जाता था। आगे बात आती है प्रेमिसेस डिपिक्टेड सच सब्जेक्ट्स। अब प्रमुख तौर पर जो उस समय के जो चर्चेस थे, जो घराने थे, जो कि राइटिंग का कार्य किया करते थे, रिलीजियस राइटिंग किया करते थे, डिपिक्टेड सब सब्जेक्ट, उन्होंने क्या किया? मिस्ट्री प्लेस जो लिखे उनके विषय जो थे वो मुख्य रूप से था क्रिएशन, यानी किस प्रकार से मनुष्य का निर्माण हुआ, किस प्रकार से पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो क्रिएशन से संबंधित ज्ञान। एडम और ईव की कहानी, जैसा कि बाइबल हमारी कहती है कि हम सब एडम और ईव की संतानें हैं। पृथ्वी पर सबसे पहले अगर व्यक्ति के रूप में कोई आया तो वो एडम और ईव थे। इसकी पूरी कहानी एडम और ईव के बारे में जब मैं आपको पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट पढ़ाऊंगा, तब उसमें मिल्टन साहब ने उसको व्यक्त किया है कि आखिरकार एडम और ईव कौन थे, पृथ्वी पर इनका आना कैसे हुआ, किस प्रकार से मनुष्य के जीवन में नश्वरता आई अकॉर्डिंग टू बाइबल। ध्यान रखिएगा, ये जो भी बातें हैं वो किसके अनुसार हैं? बाइबल के अनुसार, जैसा बाइबल कहती है। तो एडम और ईव की कहानी, द मर्डर ऑफ एबेल, कहा जाता है दुनिया का सबसे पहला इस पृथ्वी का मर्डर जो हुआ था, हत्या जो हुई थी, वह उस शख्स का नाम था एबेल, जिसके भाई ने ही उसकी हत्या की थी। इसका भी वर्णन हमें बाइबल में देखने को मिलता है। तो मर्डर ऑफ एबेल की कहानी, या द लास्ट जजमेंट। लास्ट जजमेंट से मतलब है कि जब व्यक्ति अपना शरीर छोड़कर, ये नश्वर शरीर छोड़कर आत्मा के रूप में ईश्वर के पास जाता है, तो किस प्रकार से उसके कर्मों के आधार पर उसको स्वर्ग, नरक या मोक्ष की प्राप्ति होती है,
वो द लास्ट जजमेंट, तो इन विषयों पर मिस्ट्री प्लेस लिखे जाते थे। फिर से समझ लीजिए विषय क्या क्या थे। ब्रह्मांड का क्रिएशन यानी ब्रह्मांड का निर्माण, एडम और ईव की कहानी, मर्डर ऑफ एबेल की कहानी, साथ ही साथ लास्ट जजमेंट। उसके बाद इसमें लिखा है दीज प्लेस पर परफॉर्म इन पब्लिक स्पेसेस बाय ऑर्डिनरी पीपल। इन प्लेस का परफॉर्मेंस पब्लिक स्पेसेस पर हुआ करता था, क्योंकि मैं आपको बता दूं मेडिवल टाइम में इंग्लैंड में थिएटर्स नहीं थे, जहां पर कि एक निश्चित स्थान हो जहां स्टेज पर मंचन किया जाता हो, ऐसा नहीं था मेडिवल टाइम में। तो चूंकि थिएटर नहीं थे इसलिए पब्लिक स्पेसेस पर इनका मंचन किया जाता था। किनके द्वारा किया जाता था? बाय ऑर्डिनरी पीपल, साधारण लोगों के द्वारा, एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड फाउंडेड गिल्ड्स, या साधारण लोग किया करते थे और साथ ही साथ ऑर्गेनाइज्ड लोग भी किया करते थे, जिनका प्रोफेशनल जो क्या हुआ करते थे एक्टर, फाउंडेड बाय गिल्ड्स ऑफ क्राफ्ट्समैन एंड मर्चेंट्स। और ये जो समितियां थी उनको क्राफ्ट्समैन के द्वारा बनाया गया था या आपके मर्चेंट्स के द्वारा बनाया गया था। क्राफ्ट्समैन जैसा कि हम कहते हैं शिल्पकार, तो शिल्पकार वालों के द्वारा, और मर्चेंट्स के द्वारा जो समितियां बनाई गई थी उससे संबंधित लोग इनका स्टेज पर मंचन किया करते थे या साधारण लोग इसका स्टेज पर मंचन किया करते थे। अब आगे मैंने इसमें लिखा है द नेम डिराइव्स फ्रॉम मिस्ट्री यूज्ड इन इट्स सेंस ऑफ मिरेकल। यानी कि मिस्ट्री प्लेस का जो नाम है वह मुख्यतः आपका मिरेकल शब्द से ही आता है। आप कह सकते हैं कि इनकी मिस्ट्री प्लेस की उत्पत्ति भी मिरेकल प्लेस के साथ हुई है, या आप कह सकते हैं मिरेकल प्लेस से हुई है। इसीलिए यहां लिखा है द नेम डिराइव्स फ्रॉम मिस्ट्री यूज्ड इन इट्स सेंस ऑफ मिरेकल। काय में सेंस, किस सेंस में यूज होता है इसका? मिरेकल सेंस में। बट एन ओकेजनली क्वेटेड डेरिवेशन, लेकिन ये प्रायः यूज होने वाली क्या है? डेरिवेशन है। इज फ्रॉम मिनिस्टेरियम। मिनिस्टेरियम शब्द जो होता है इसका मतलब होता है बॉडी ऑफ चर्च, यानी कि वे लोग जो कि चर्च में कार्य करते हैं, चर्च के पादरी होते हैं, चर्च के अन्य कार्यों का लेखा जोखा रखते हैं, उनको मिनिस्टेरियम कहा जाता है। तो मिनिस्टेरियम, साथ ही साथ मीनिंग क्राफ्ट्स एंड सो द मिस्ट्री प्लेस पर परफॉर्म बाय द क्राफ्ट्स गिल्ड। तो मैंने आपको अभी समझाया था कि जो शिल्पकार हुआ करते थे उन शिल्पकारों के द्वारा समितियां बनाई जाती थी। उन समितियों में कई शिल्पकार, एक्टर्स शामिल हुआ करते थे। तो ये शिल्पकार क्या करते थे? इन प्लेस को लिखने का कार्य किया करते थे, और उन्हीं शिल्पियों में से जो एक्टर्स हुआ करते थे वो इन मिस्ट्री प्लेस को परफॉर्म किया करते थे। आगे चलकर मिस्ट्री प्लेस जो है, अगर हम बात करें 16th सेंचुरी के मिडिल तक आते जाते समाप्त हो गए, क्योंकि इन पर पूर्ण रूप से बैन लगा दिया गया था। आगे जब मैं आपको वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें स्पष्ट तौर पर मैं आपको समझाऊंगा कि आखिरकार मिरेकल, मोरालिटी और मिस्ट्री प्लेस जो थे वो इतिहास में समाप्त क्यों हो गए, उसके पीछे का कारण क्या था। तो और अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आप 3 मुख्य प्लेस हैं जिनको आप याद कर सकते हैं। पहला है मैरी मैगलेन और दूसरे प्लेस का नाम है द ब्रोम अब्राहम एंड इसेक। और ये दोनों ही प्लेस कौन सी सेंचुरी के हैं? 15th सेंचुरी के हैं। फिर से समझ लीजिए, मैरी मैगलेन और द ब्रोम अब्राहम एंड इसेक, ये दोनों ही प्लेस आपके 15th सेंचुरी के हैं, जबकि एक प्ले है सेंट पॉल, ये 16th सेंचुरी के आरंभ का है। जैसा कि मैंने कहा 16th सेंचुरी आते आते मिडिल ऑफ 16th सेंचुरी में ये प्लेस समाप्त हो गए, इन पर बैन लगा दिया गया था। तो इस कारण से ये प्लेस इतिहास में खो गए, समाप्त हो गए। ना तो फिर इनका मंचन किया जाता है और ना ही ये कहीं देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको 3 मेडिवल प्लेस के बारे में वीडियोस दिए। पहला आपका मोरालिटी प्लेस, मिरेकल प्लेस और तीसरा मिस्ट्री प्लेस। अब आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको प्री शेक्सपियरियन ड्रामा के बारे में वीडियो बनाऊंगा, जिनको हम लोग यूनिवर्सिटी बिट्स के नाम से जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके सभी प्रकार के कंपटीशन के लिए। और अब जैसा कि आपको पता है कि टीजीटी और पीजीटी यूपी में आपके फॉर्म आ गए हैं, फॉर्म की लास्ट इसी महीने के अंत में है।
और ये भी संभावित है कि 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक इसकी परीक्षाएं भी आपकी हो जाएंगी। तो इसलिए दिवाली भी मनाइए और पढ़ाई भी कीजिए, पढ़ते भी रहिए। मैं अपनी तरफ से बरकस प्रयास कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो मेरा नंबर है 9410201811। इस पर आप कोई भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। एक बार फिर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।